शक्ति संबंध से अवगत जो प्रवेश रूप अर्थ है वह पूर्व पक्षी ने कहा युक्ति से संभव है नहीं, लेकिन श्रुति कह रही है, अनुभव में भी आ रहा है, तो मानना होगा जो युक्ति से सिद्ध नहीं होता किंतु प्रमाणांतर बताता है तो अनिर्वचनीय है। तो प्रवेश तो हुआ अनिर्वचनीय, तो फिर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य श्रुति अनिर्वचनीय यानी अध्यारोपित प्रवेश को बताएगी तो अप्रमाण हो जाएगी। इस शंका का भी समाधान करते हुए कहा गया कि यह श्रुति उसमें तात्पर्य अर्थ में प्रमाण है, और श्रुति का तात्पर्य अर्थ है जीव की ब्रह्मरूपता। जीव की ब्रह्मरूपता का बाध इस वाक्य के तात्पर्य अर्थ का किसी प्रमाणांतर से नहीं होता है, इसलिए अबाधित अर्थ विषयक ही ज्ञान का जनक यह वाक्य होने से इसे प्रमाण ही कहा जाएगा। और इसे ही बताना सिद्धांतियों ने प्रारंभ किया है न अन्यार्थत्वात् इत्यादि ग्रंथ से। और ये बताया जा रहा है कि बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश प्रकृत अर्थ का है, और प्रकृत अर्थ है ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य में ब्रह्म, और इस ब्राह्मण वाक्य का समर्थन करने वाले मंत्र में भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे प्रकृत है ब्रह्म। और यो वेद निहितं गुहायाम, यह जो मंत्र का द्वितीय पाद है वह सीधा ही सीधा बता रहा है कि यह जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म है वह गुहा में स्थित है। निहित है का मतलब, और गुहा शब्द से लेना है कार्य विशेष जो बुद्धि रूपी गुहा, विज्ञान में है गुहा, और उसमें अवस्थित हैं सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म, और वहीं पर अवस्थित हैं आनंदमय शब्दित जीव भी। विज्ञान में गुहा में कहो या विज्ञान में कोश में कहो, दो अवस्थित हैं, एक तो आनंदमय और दूसरा ब्रह्म, जो आनंदमय के अधिष्ठान के रूप से ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य ने बताया है। वह भी विज्ञान में जो गुहा है उसी में अवस्थित है, और आनंदमय तो सावयव हैं, प्रिय मोद प्रमोद आदि उसके अवयव हैं, इसलिए वो सविशेष आनंद स्वरूप है। और यह सविशेष आनंद विषयानंद कोटि में आता है, और विषयानंद है उसका निमित्तभूत विषय कल्पित होने के कारण कल्पित ही, अध्यारोपित ही। आनंदाभास है, वो आनंद नहीं है, और उसका वास्तविक स्वरूप होगा अधिष्ठान भूत ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म, उसमें वो अध्यस्त है आनंद में। और वह ब्रह्म ही जीव का वास्तविक स्वरूप है,
इसे स्पष्ट करने के लिए तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह वाक्य है, इसे बताया गया था। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्याम एव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश कल्प्यते। यहाँ तक के भाष्य वाक्य के द्वारा इतने की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हैं नहीं अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म। ये जो वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका को देखिए। बुद्धि गुहायाम एव ब्रह्म उपलब्धि संभवात तत्रैव प्रवेशो अभिधित्सितः इत्याह नहीं इति। तो बुद्धि रूपी गुहा में ही ब्रह्मणः उपलब्धि संभवात, ब्रह्म की उपलब्धि है, ब्रह्म का साक्षात्कार, और वह बुद्धि रूपी गुहा में ही संभव है। जब कभी भी और जिस किसी को भी अभी तक ज्ञान हुआ है तो बुद्धि रूपी गुहा में ही ब्रह्म का अहंतया बोध हुआ है। भविष्य में भी और वर्तमान में भी जिसको हो रहा है उसे बुद्धि रूपी गुहा में ही मैं के रूप में ब्रह्म बोध हो रहा है। भविष्य में भी वही होगा, स्थान परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बुद्धि रूपी गुहा में ही ब्रह्म की उपलब्धि संभव है। तत्रैव, इसलिए क्या करना होगा कि तत्रैव प्रवेशो अभिधित्सितः। अभिधित्सित का अर्थ है विवक्षितः। अभिधित्सित का पर्यायवाचक शब्द निकलेगा विवक्षितः। विवक्षितः, अभिधित्सित, बताना अभिष्ट है। किसको? तो श्रुति को। श्रुति के द्वारा बुद्धि रूपी गुहा में ही ब्रह्म का प्रवेश बताना अभिष्ट है, क्योंकि वहीं पर ब्रह्मोपलब्धि संभव है। इति आह। तो हृदय बुद्धि का गोलक है, वो स्थूल शरीर का अंग है। तो हृदयस्थ बुद्धि की वृत्ति बनती है और ब्रह्म उपलब्ध होता है। ब्रह्म उपलब्धि के हेतुभूत विज्ञान गुहा का गोलक माना गया हृदय को। आगे हैं नहीं इत्यादि भाष्य। तो नहीं अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म। तो अन्यत्र शब्द से लेना विज्ञान में रूपी जो गुहा बताई गई है, ब्रह्म साक्षात्कार की हेतुभूता, ब्रह्म उपलब्धि की हेतुभूता विज्ञान में गुहा से अन्यत्र। फिर कोई भी स्थान लो, वहाँ ब्रह्म है लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं होगी ब्रह्म होने पर भी बाकी जगह, और उपलब्धि होगी विज्ञान में गुहा में ही। इसलिए कहा कि अन्यत्र यानी ब्रह्म उपलब्धि की साधन भूता जो विज्ञान में रूपी गुहा है उससे भिन्न स्थान पर ब्रह्म न उपलभ्यते, ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं निर्विशेषत्वात्।
जिस ब्रह्म की उपलब्धि पर प्राप्ति का साधन है, ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य ने जिस ब्रह्म की उपलब्धि को पर प्राप्ति का साधन बताया है वह ब्रह्म है निर्विशेष। तो निर्विशेषत्वाद ब्रह्मण, ऐसे ऊपर से अध्याय करना ब्रह्मण षष्ठ्यंत पद का। तो ब्रह्म निर्विशेष होने से उसका अन्यत्र साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। उसके लिए विशेष संबंध की जरूरत है, उपाधि विशेष के संबंध की जरूरत है। और वो उपाधि विशेष है आपका विज्ञान शब्दित बुद्धि रूपी गुहा। तो ये आगे कहते हैं कि विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतुर्दृष्ट। इसकी अवतरण टीका है, ननु अन्यत्र उपलब्धि अनर्हम ब्रह्म बुद्धौ वा कथम उपलभ्यते इति आशंक्य उपाधेर योग्यता विशेष संभवात इत्याह विशेषेति। कहते हैं अन्यत्र ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो रही है। यदि बुद्धि से अतिरिक्त स्थान पर ब्रह्म उपलब्धि नहीं हो रही है तो बुद्धि में कैसे हो पाएगी? अन्यत्र क्यों नहीं हो रही है? तो हेतु बताया था निर्विशेषत्वात्। तो बुद्धि रूपी गुहा में भी तो ब्रह्म वही स्थित है जो निर्विशेष है, तो बुद्धि में कैसे उपलब्धि होगी? तो कहते हैं इस प्रकार हो सकती है, उपाधेर योग्यता विशेष संभवात। निर्विशेष ब्रह्म की उपाधियाँ उपनिषदों में बताई गई हैं अनेकों। तो उसमें से केवल एक बुद्धि रूपी उपाधि ऐसी है जिसमें ब्रह्म उपलब्धि की अर्हता है, योग्यता है। बाकी उपाधियों में ब्रह्मोपलब्धि की अर्हता नहीं है। जैसे शीशा भी पृथ्वी है, पत्थर भी पृथ्वी है, कोयला भी पृथ्वी है, लेकिन शीशे में पारदर्शिता है और पत्थर आदि में पारदर्शिता नहीं है। पृथ्वीत्व समान होने पर भी, ऐसे उपाधित्व रूप समानता बुद्धि और बाकी में होने पर भी जो बुद्धि है वह मानी जाती है शीशे के तरह। शीशे में पारदर्शिता की अर्हता जैसे है पृथ्वीत्व समानता होने पर भी, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार की अर्हता बुद्धि में है, बुद्धि रूपी उपाधि में है। तो ये कहा कि उपाधेर योग्यता विशेष संभवात। तो बुद्धि में ब्रह्म उपलब्धि की योग्यता संभव होने के कारण बुद्धि रूपी उपाधि में ही ब्रह्म उपलब्ध होता है, अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है, ये कहा गया। इसी दृष्टि से ये भाष्य वाक्य है कि विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतुर्दृष्ट। तो विशेष संबंध यानी उपाधि विशेष संबंध, ब्रह्म साक्षात्कार की अर्हता से युक्त जो उपाधि विशेष, ब्रह्म साक्षात्कार अर्ह जो उपाधि विशेष, उसका संबंध ब्रह्मोपलब्धि का हेतु है। ये देखा गया
इसे उदाहरण सहित बताया जा रहा है। जैसे कहते यथा राहोस चंद्रार्क विशिष्ट संबंध। तो जैसे चंद्रमा को और सूर्य को आप देख सकते हैं, राहु को तो राहु को देखना होगा तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जो आच्छादित करता है, निगल लेता है, अमावस्या के दिन जो सूर्य को आच्छादित करता है वो राहु है। ऐसा राहु का बोध हो सकता है। और केवल राहु को जानना होगा तो राहु का ज्ञान इस प्रकार नहीं हो पाता। ये उदाहरण हुआ। ऐसे मात्र ब्रह्म को ही जानना होगा बिना किसी योग्य उपाधि के संबंध के, तो ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसे राहु की उपलब्धि सूर्य चंद्रमा के संबंध से होती है। ऐसे ब्रह्म की उपलब्धि होती है आपके ब्रह्म साक्षात्कार की अर्हता रखने वाली उपाधि जो बुद्धि है उसके संबंध से। इसलिए भाष्य में जो विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतुर्दृष्ट में विशेष शब्द है वो है उपलब्धि की अर्हता जिस उपाधि विशेष में है उस उपाधि विशेष का बोधक। ऐसी उपाधि यदि है तो केवल बुद्धि है। इसलिए विशेष शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ पर बुद्धि, और उस बुद्धि का संबंध उपलब्धि का हेतु है, ऐसा देखा गया। इसके लिए ये उदाहरण बताया राहोस चंद्रार्क विशिष्ट संबंध। आगे हैं एवं दृष्टांत बता करके दार्ष्टान्त को बताया जा रहा है। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मणः उपलब्धि हेतु। तो अंतःकरण का अंतःकरण गुहा संबंधो ब्रह्मणः उपलब्धि हेतु। तो अंतःकरण का, अंतःकरण रूपी जो गुहा है यानी विज्ञानमय गुहा, इस अंतःकरण रूपी गुहा में आत्मा का अवस्थान संबंध अंतःकरण के साथ, वह ब्रह्म की उपलब्धि का साधन है, हेतु है। इसे सूर्य चंद्रमा के साथ विशिष्ट संबंध जो है राहु के उपलब्धि का हेतु बना। ये जो अंतःकरण गुहात्म संबंध ब्रह्मण उपलब्धि हेतु करके बताया गया प्रतिज्ञा वाक्य, इसका ज्ञापक हेतु है सन्निकर्षात और अवभासात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य। ये दो हेतु बताए जा रहे हैं प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। अंतःकरण गुहात्म संबंध ब्रह्मोपलब्धि हेतु है, ये प्रतिज्ञा है। सन्निकर्षात एक हेतु है, दृष्टांत राहु चंद्रार्क विशिष्ट संबंध ये दृष्टांत है।
तो अनुमान हुआ ना। प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत ये तीन वाक्य अनुमान में हुआ करता है। तो सन्निकर्ष शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि अंतःकरण संसर्गात एव देह घटादिषु चैतन्य अभिव्यक्तिर न स्वतः। तो देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है और इसलिए मनुष्य चेतनो अहम मनुष्य ये उपलब्धि हो रही ना, ज्ञान हो रहा है। ऐसे घट में चैतन्य की अभिव्यक्ति क्या होगी? घटादि में घटादि विषयक ज्ञान। ये घटादि विषयक ज्ञान की जो अभिव्यक्ति हो रही है उसमें निमित्त कौन बन रहा है? अंतःकरण का संसर्ग। जब जड़ पदार्थों के साथ चिदाभास युक्त अंतःकरण का संबंध होता है तो जड़ पदार्थ भी भासमान हो जाते हैं। तो भासमानता ये चैतन्य है। वो भासमानता जड़ पदार्थों में स्वतः नहीं है, अपितु आत्मा के संबंध से युक्त जो अंतःकरण यानी चिदाभास से युक्त जो अंतःकरण, आत्म संयुक्त अंतःकरण कहते हैं अन्य विचारक। तो आत्म संयुक्त मन कहो या अंतःकरण कहो, एक ही बात है। और उससे संबद्ध होता है फिर इंद्रियां, और इंद्रियों का संबंध होता है घटादि के साथ। और वहाँ साभास अंतःकरण पहुँचा घटादि के आकार का बना और घटादि के अधिष्ठानभूत चैतन्य को अनावृत कर दिया घटाकार वृत्ति ने। तो वहाँ पर चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई घटादि में, यानी घटादि विषयक चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई। तो ये अंतःकरण का संबंध यदि घटादि के साथ चक्षुरादि के माध्यम से न हो तो नहीं हो पाएगी चैतन्य की अभिव्यक्ति घटादि में और देह में भी। तो इसलिए यहाँ कहा कि अंतःकरण संसर्गात एव देह घटादिषु चैतन्य अभिव्यक्तिर। जो देह में घटादि जड़ पदार्थों में भासमानता रूप चैतन्य दिख रहा है, उस चैतन्य की अभिव्यक्ति का हेतु अंतःकरण का संसर्ग है, न स्वतः, यानी उनमें स्वतः चैतन्य नहीं है, यानी भासमानता नहीं है। चैतन्य में स्वतः भासमानता है। और अंतःकरणञ्च अव्यवधानेन एव चैतन्य अभिव्यंजकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इत्यर्थ। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये देखा गया कि अंतःकरण चैतन्य का अभिव्यंजक है, यानी चैतन्य की अभिव्यक्ति का हेतु है। लेकिन कैसा हेतु है? अव्यवधानेन, अंतःकरण और आत्मा इन दोनों के बीच में कोई दूसरा व्यवधान नहीं है, उपाधि नहीं है। तो अव्यवधान शब्द का अर्थ है अन्य पदार्थ निरपेक्ष। अंतःकरण सीधा ही चैतन्य का अभिव्यंजक है।
यही अन्य निरपेक्षता रूप अव्यवधानता किसमें है? अंतःकरण में। और चक्षुरादि को तो आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अंतःकरण से संबंधित होना पड़ता है। ऐसे चक्षुरादि के विषय घटादि को आत्मा से संबद्ध होने के लिए तो चक्षु और फिर अंतःकरण, इन दो का व्यवधान बीच में आ जाता है। और अंतःकरण की वृत्ति भी एक परिणाम रूपा। तो इस प्रकार ये घटादि के साथ तो व्यवहित संबंध है चैतन्य का, और अंतःकरण के साथ चैतन्य का अव्यवहित संबंध है। इसलिए यहाँ पर कहा कि अंतःकरणञ्च अव्यवधानेन एव अस्तित्वा अव्यवधानेन एव चैतन्याभिव्यंजकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इत्यर्थ। ये सन्निकर्षात इस हेतु का अर्थ निकलेगा। इसके लिए उदाहरण बताया, यथा अस्वच्छ स्वभाव के घटादौ मुखम। अच्छा, ये अवतरण है आगे वाले हेतु का। दो हेतु बताए हैं ना, तो सन्निकर्षात इस हेतु की चर्चा पूरी हो गई इत्यर्थ यहाँ तक। अब यथाच इत्यादि से टीका में अवतरण लिखा जा रहा है उस वाक्य का, उस हेतु का जो अवभाषात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य, ये जो हेतु वाक्य आ रहा है दूसरा, इसकी अवतरण टीका है यथाच अस्वच्छ स्वभाव के घटादौ मुखम न प्रतिबिंबते, और जलादौ स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, तथा सत्वप्रधानस्य अंतःकरणस्य प्रसाद स्वाभाव्यात् घटते तत्र ब्रह्मोपलब्धि रीत्याह अवभाषात्मकत्वाच्च इति। तो ये कहते हैं तो घटादि और जलादि ये उदाहरण हैं। तो घटादि हैं अस्वच्छ स्वभाव, और घटादि में अस्वच्छता है तमः प्राधान्य, जड़ता का प्राधान्य, सत्वगुण का प्राधान्य नहीं है, तमोगुण का प्राधान्य है घटादि में। तो तमः प्रधानता रूप जो अस्वच्छता है घटादि में, उसके कारण क्या हो जाता है कि मुख का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। जिस पदार्थ में तमोगुण अधिक होगा, तो तमोगुण तो आवरणात्मक होता है ना, आवरणात्मक होने से वह अस्वच्छ रहेगा, पदार्थ मलिन सा हो रहेगा, और उसमें नहीं हो पाएगा आत्मा का प्रतिबिंब। घटादि में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। तो मुख का दृष्टांत में तो मुख है आत्मा स्थानीय, दार्ष्टान्त में इस मुख स्थानीय हो जाएगा आत्मा। कोई अपना प्रतिबिंब दर्पण नहीं है तो घट में देखना चाहेगा, तो घट को सामने रख करके देखना चाहेगा तो मुख नहीं दिखेगा ना घट में। बिना घट में पानी है तो पानी में तो दिखेगा,
खाली घट में बाहर से उसका जो मिट्टी वगैरह है उसी में, वही तो घट है कंबुग्रीवादिमान। तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा मुख का। और जलादौच स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, तो जल हैं और आदि शब्द से दर्पण हैं, ये जो इनमें मुख का प्रतिबिंब होता है। लेकिन जल आदि में भी बाढ़ के दिनों में मिट मैला जल है यदि, तो उसमें प्रतिबिंब मुख का नहीं पड़ेगा, इसलिए विशेषण दिया स्वच्छ स्वभाव के। जो स्वच्छ स्वभाव वाला यानी निर्मल जल है, मट मैला नहीं है, मिट्टी जिस जल में नहीं है ऐसा जल। तो स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, उसमें वो प्रतिबिंबित होता है। तथा ये तो दृष्टांत हो गया। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं सत्व प्रधानस्य अंतःकरणस्य प्रसाद स्वाभाव्यात् घटते तत्र ब्रह्मोपलब्धि इत्याह अवभासात्मकत्वाच्च। तो जैसे स्वच्छ स्वभाव वाला जल दर्पण आदि है, उसमें मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, ऐसे ही अंतःकरण सत्व प्रधान है। अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतःकरण, इसलिए उसे कहा गया सत्व प्रधान। तो सत्व प्रधानस्य अंतःकरणस्य, और सत्वगुण प्रधान है तो रजोगुण तमोगुण अभिभूत है, तो ऐसी अवस्था में माना जाएगा अंतःकरण को प्रसाद स्वभाव यानी स्वच्छ स्वभाव। तो प्रसाद स्वभाव के, प्रसाद स्वाभाव्यात्, तो प्रसाद यानी स्वच्छ स्वरूप होने से, घटते तत्र ब्रह्मोपलब्धि, घटते यानी युक्त होती है, उचित है। क्या? तत्र यानी स्वच्छ स्वभाव वाले अंतःकरण में ब्रह्म की उपलब्धि मानना उचित है, क्योंकि वह स्वच्छ स्वभाव वाला है। इस अभिप्राय से ये दूसरा हेतु बताया अवभासात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य। तो अंतःकरण जो है अवभासात्मक है, का मतलब प्रकाश स्वरूप जो सत्वगुण है तत्प्रधान है। तो ये भाष्य में हुआ अवभासात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य। इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है, जैसे सन्निकर्षात् का दृष्टांत हुआ। राहु की उपलब्धि सूर्य चंद्रमा के संबंध विशेष से होती है, वो सन्निकर्षात् हेतु के लिए दृष्टांत था। अब ये जो दूसरा हेतु है अवभासात्मकत्वाच्च अंतःकरणस्य, इसके लिए भी कोई दृष्टांत चाहिए ना। तो इसके लिए दृष्टांत है यथा च आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि रेवम बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्टात्मोपलब्धि ही स्यात्। तो जैसे आलोक विशिष्ट घटादि की उपलब्धि होती है, अंधकार में घटादि की उपलब्धि यानी प्रत्यक्ष नहीं होता है, और दिन में स्पष्ट प्रकाश में घटादि के साथ
साभास अंतःकरण से युक्त चक्षु का सन्निकर्ष होता है तो घटादि की उपलब्धि होती है, यानी प्रत्यक्ष प्रमा होती है। जैसे तो आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि यथा, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में एवं बुद्धि प्रत्ययालोक विशिष्टात्मोपलब्धि ही स्यात्, तो बुद्धि प्रत्ययालोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि स्यात्। तो बुद्धि प्रत्यय शब्द से लेना घटाद्याकार बुद्धि की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, चक्षुरादि के माध्यम से साभास अंतःकरण का उनके विषयभूत घटादि के साथ सन्निकर्ष हुआ और वहाँ अंतःकरण ने घटादि विषय का आकार धारण कर लिया। वो है बुद्धि का परिणाम रूपा वृत्ति विशेष, उसे कहा गया बुद्धि प्रत्यय रूप आलोक शब्द से। वो तो ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी हो जाएगी तो चरम वृत्ति कहलाएगी, और त्वम पदार्थ विषयक होगी तो चरम वृत्ति नहीं कहलाएगी, तत्पदार्थ मात्र विषयक होगी तब भी चरम वृत्ति नहीं कहलाएगी। तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक शोधित तदर्थ का तद और त्वमर्थ का जो परस्पर ऐक्य है तदाकार वृत्ति बनेगी तो वह चरम वृत्ति कहलाएगी। चरम का अर्थ होता है अंतिम वृत्ति, वो साक्षात्कार रूपा, और वह अज्ञान को दूर कर देगी, एकत्व विषय का ज्ञान को, और फिर बाद में अज्ञान का समस्त जो परिणाम रूप जगत है उसका भी बाध कर देगी, स्वयं भी बाधित हो जाएगी। फिर कोई वृत्ति नहीं बनेगी, अबाधित वृत्ति नहीं बनेगी, जो कुछ भी वृत्ति होगी सब बाधित ही होगी उसके बाद। तो ये घटादि उपलब्धि एवं बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मोपलब्धि स्यात्, तो बुद्धि वृत्ति को रूप आलोक यानी प्रकाश, अंतःकरण की वृत्ति रूप प्रकाश से विशिष्ट जो आत्मा है उस आत्मा की उपलब्धि होगी, जैसे आलोक विशिष्ट घटादि की उपलब्धि हो रही है, ऐसे विशिष्ट आत्मोपलब्धि होगी, उस वृत्ति विशिष्ट आत्मोपलब्धि। स्यात् तस्मात् उपलब्धि हेतु गुहायाम निहितम इति प्रकृतम एव, इसलिए माना गया कि ब्रह्म उस आपके विज्ञानमय रूपी गुहा में स्थित है, जो और वो प्रकृत है। तो तस्मात् उपलब्धि हेतु गुहा, तो 5 गुहाएं हैं या चार ही गुहा ले लो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो इन 4 गुहाओं में से 3 गुहाएं ब्रह्मोपलब्धि की हेतुभूता नहीं है। अन्नमय में नहीं होता, अन्नमय से भी आभ्यंतर, इन तीनों गुफाओं से आभ्यंतर जो गुफा है विज्ञान में, उसमें वो वृत्ति बनती है, आत्माकार वृत्ति, इसलिए आत्मा उपलब्ध होता है। तो उस इसलिए विज्ञान में कोश को कहो यहाँ पर उपलब्धि हेतु गुहा कहा जा रहा है।
चौथी को, और उस उपलब्धि हेतुभूता जो गुहा वो हो गई बुद्धि, और उसमें निहितम यानी स्थितम वो कौन है? प्रकृतम एवं सत्य ज्ञानादि स्वरूप जो ब्रह्म है वही निहित है यानी अवस्थित है। टीका में थोड़ा ये जो दृष्टांत था न, यथाच आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि, इसका अवतरण वाक्य था, इसे देखिए। किंच यथा जाड्य साम्येपि तमोलक्षण आवरण अभिभव समर्थ आलोको अंगीक्रियते तथा जाड्य साम्येपि अंतःकरणस्यैव प्रत्याकार परिणतस्य ज्ञान लक्षण आवरण अज्ञान लक्षण आवरण अभिभव सामर्थ्यम अंगीकर्तव्यम इत्याह यथाचैति। तो ये कहते हैं जैसे आलोक भी जड़ है, प्रकाश भी जड़ है ना, भौतिक प्रकाश, और आपका वो घटादि पदार्थ अंधकार भी जड़ है, जिनके मत में अंधकार भावात्मक है। तो दोनों में जाड्य समान होने पर भी एक जड़ ऐसा है जो घटादि का आवरक बन जाता है, घटादि उपलब्धि में प्रतिबंधक बन जाता है, और एक आवरक ऐसा, एक जड़ पदार्थ होता हुआ भी ऐसा है घटादि उपलब्धि का सहायक बन जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि यथा जाड्य साम्येपि, तो जड़ता रूप समानता होने पर भी तमोलक्षण आवरण अभिभव समर्थ आलोको अंगीक्रियते। तो तमोलक्षण जो आवरण है उस यानी अंधकार रूपी आवरण के अभिभव में समर्थ माना गया। यहाँ तमः शब्द से भौतिक अंधकार लेना, और उस भौतिक अंधकार रूपी आवरण का अभिभव करने में समर्थ होता है कौन? आलोक। तो आलोक भी जड़ है, अंधकार भी जड़ है, लेकिन एक में अभिभव सामर्थ्य है, दूसरे में अभिभव सामर्थ्य न होने से वो अभिभूत हो जाता है अंधकार। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि जाड्ये साम्येपि, तो अंतःकरण तथा बाकी जगत की वस्तुएं, ये दोनों में जड़ता रूप समानता है। जैसे अंधकार और भौतिक प्रकाश में जाड्य रूप समानता थी, लेकिन अंधकार का अभिभव सामर्थ्य आलोक में है और अंधकार में आलोक के अभिभव का सामर्थ्य नहीं है, ये बताया गया। ऐसे ही कहते हैं जाड्य साम्येपि, तो जड़ता अंतःकरण में तथा बाकी घटादि पदार्थों में एक जैसी होने पर भी जो घटादि पदार्थाकार परिणत अंतःकरण है उसमें अज्ञान रूपी जो आवरण है उसके अभिभव का सामर्थ्य माना गया है, सामर्थ्य है, और सामर्थ्यम अंगीकर्तव्यम, सामर्थ्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इस अभिप्राय से ये यथाचो आलोक विशिष्टा इत्यादि ये वाक्य था, दृष्टांत वाक्य, जिसका विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में अंतिम वाक्य है इस प्यारे का, तद वृत्ति स्थानीये
तु इह पुनः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद इति उच्यते। तो पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम, ये जो मंत्र हैं, इस मंत्र से गुहा शब्द से कही गई जो बुद्धि है उसमें अवस्थित सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म को बताया गया था। इसी मंत्र का वृत्ति स्थानीय है ये ब्राह्मण, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत से लेकर के प्रथम अनुवाक के इस ब्राह्मण से लेकर के वहाँ तक अंतिम तक जो आएगा, पूरी ब्रह्मानंद वल्ली इसी का व्याख्यान है करके बताया था न पहले। तो वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना व्याख्यान। तो जैसे लघु में पाणिनि जी के सूत्र हैं और नीचे वृत्ति हैं, यानी उसका अर्थ है सूत्र का संक्षेप में। ऐसे यो वेद निहितं गुहायाम इस मंत्र के वृत्ति स्थानीय माना गया, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य को। तो कहा कि तद वृत्ति स्थानीय तु इह, इह यानी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य में, और इस वाक्य का विशेषण है इह का तद वृत्ति स्थानीय, और तत् शब्द से लेना है यो वेद निहितं गुहायाम, इस मंत्र भाग को। इस मंत्र भाग का व्याख्यान स्थानीय जो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद वाक्य हैं, इसमें पुनः उच्यते, पुनः क्या बताया जाता है कि अंतःकरण रूपी बुद्धि रूपी गुहा में उसी सत्य ज्ञानादि स्वरूप प्रकृत ब्रह्म का प्रवेश, अवस्थान यहाँ पर बताया जा रहा है। अब तदेव इदम आकाशादि कारणम इत्यादि हैं, इसी का स्पष्टीकरण। तद वृत्ति स्थानीय तु इह पुनः तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद इति उच्यते का स्पष्टीकरण भाष्य है तदेव इदम इत्यादि। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।